नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपका अंदाज़ा सही है कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक सहाफ़त में अगर कुछ उम्मीदें थी तो वो एनडीटीवी से थी, जो पिछले दिनों ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि इस टीवी के मालिकान ने टीवी को अदानी जैसे सरमाएदारों के हाथों बेच दिया और अपने आप को इस टीवी से अलहदा कर लिया। इसके फौरी बाद एनडीटीवी की शनाख्त माने जाने वाले मारूफ सहाफ़ी रवीश कुमार ने भी अपना इस्तीफ़ा दे दिया और अपने पैगाम में ये कहा कि वो किसी के हाथ की कठपुतली बनकर काम करना नहीं चाहते। जी हाँ, सहाफ़त एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर इदारे और सहाफ़ी दोनों को आज़ाद रहने की ज़रूरत पड़ती है। अगर सहाफ़ियों के हाथ बांध दिए जाते हैं या मालिकान अपनी ज़रूरत के मुताबिक सहाफ़त करवाना चाहते हैं तो इसे इंडिपेंडेंट जर्नलिज़म या आज़ाद सहाफ़ी नहीं कहते, बल्कि गोदी मीडिया कहा जाता है। मुल्क में रवीश कुमार जैसे सहाफ़ियों का इस्तीफ़ा पहला नहीं है जो किसी की ग़ुलामी में रहकर काम करने के लिए राज़ी ना हुए। इससे पहले भी कई सहाफ़ियों ने अपने मालिकों या फिर कंपनियों के दबाव में आकर काम करने से इनकार करते हुए सहाफ़त को छोड़ दिया था। चूँकि रवीश कुमार एक जाने माने सहाफ़ी हैं, इसलिए वो इस वक्त चर्चा में हैं। रवीश कुमार के मुस्तफ़ी होने से जहां सेक्युलर वैल्यूज़ रखने वाले लोग परेशान हैं, इनसे ज़्यादा कहीं परेशान मुसलमान दिखाई दे रहे हैं और रवीश कुमार के इस्तीफ़े को सानह मान रहे हैं। लेकिन इससे बड़े कई साने तो उर्दू सहाफ़त पर गुजरे हैं या फिर ऐसे कई मुस्लिम सहाफ़ी या अखबारात जिन्होंने सहाफ़त के ज़रिए मुसलमानों की नुमाइंदगी करने की कोशिश की है, वो अपनों की बेवफाई और बेरहमी का शिकार होकर अपने आप को सहाफ़त से अलग कर चुके हैं या फिर अपने अखबारात को बंद करने के लिए मजबूर हो गए हैं। एनडीटीवी इंडिया की बात करें तो ये चैनल पिछले कई सालों से नुकसान का शिकार था और इस नुकसान की भरपाई करना इनके लिए मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से टीवी के मालिकान ने कर्ज़ों पर कर्ज़े लिए और इसकी अदायगी की कोई सूरत बाकी ना रही तो मजबूरन इस चैनल को अदानी जैसे मालदारों के हाथ में फ़रोख्त करना पड़ा। जब मुसलमान या सेक्युलर ताकतें जान रही थीं कि इस चैनल को खसारे का सामना करना पड़ रहा है और इसे बचाने के लिए कोशिशें की जा सकती हैं, तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ इस चैनल को सराहा, तारीफ़ें की, रवीश कुमार का प्राइम टाइम देखकर खुश हुए और मज़े लिए। जबकि भारत में अदानी के अलावा और भी कई सेक्युलर और मुसलमान मालदार लोग हैं जो तिनका जोड़कर इस चैनल को बचा सकते थे, लेकिन नहीं, सबको एंटरटेनमेंट चाहिए। हालांकि मुनाफा बख्श कारोबार था, मगर इस सिमत में सोचेगा कौन, क्योंकि सबको शॉर्टकट और शॉर्ट टाइम में मुनाफा कमाने की फ़िक्र है। चलिए अब बात करते हैं उर्दू सहाफ़त की। कई उर्दू अखबारात जिनका मकसद आज़ाद सहाफ़त रहा है, वो आज कारपोरेट कंपनियों के तर्जुमान बन चुके हैं। बात चाहे इनकलाब मुंबई की हो या फिर राष्ट्रीय सहारा की, इन अखबारात ने उर्दू क़ारीन के सामने सहाफ़त का बेहतरीन नक्शा पेश किया था, लेकिन ख़ुद उर्दू क़ारीन ने इनका साथ छोड़ा, जिसकी वजह से ये अखबारात कारपोरेट कंपनियों का हिस्सा बन गए हैं। जब तक किसी मीडिया चैनल, अखबार या फिर डिजिटल मीडिया को अवाम का साथ नहीं मिलता, उस वक्त तक रवीश कुमार जैसे लोग कुर्बानियाँ देते रहेंगे और मीडिया गोदी मीडिया बनता रहेगा। हम सब ये बातें अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहे हैं, क्योंकि हम खुद जानते हैं कि आज के इस दौर में अखबार या मीडिया चलाना कितना जोखिम भरा काम है और इस काम को ख़तरनाक मानते हुए भी सिर्फ इसी वजह से अंजाम दिया जाता है कि कभी ना कभी लोगों की फ़िक्र में तब्दीली आएगी और लोग अच्छे मीडिया का साथ देंगे। अगर लोग वाकई में सच्ची सहाफ़त को बरकरार रखना चाहते हैं तो लोगों की जिम्मेदारी है कि वो खुलकर सामने आएँ, अखबारात के ख़रीदार बने, न्यूज़ पोर्टल्स के व्यूज़ बढ़ाएँ, डिजिटल मीडिया के सब्सक्राइबर्स बने, माली ताउन करें, अपने आप को इन अखबारात का हिस्सा और ज़िम्मेदार माने जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी ज़बान, आपकी कौम और आपके मुल्क की तर्जुमानी कर रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं तभी जाकर एथिकल सहाफ़त यानी एथिकल जर्नलिज़म की जा सकती है, वरना 500 देने पर इधर 500 देने पर उधर काम करना सहाफ़ियों की मजबूरी बन जाएगी। इनकलाब न्यूज़ के लिए खुसूसी पेशकश मुदस्सिर अहमद, शिमोगा।